शास्त्र होने से पहले प्रभु जी धन्यवाद देते परमेश्वर पिता इस दिन के लिए जो आपने दिया प्रभु, आपके नाम को ऊंचा उठाते प्रभु जी। इस समय में पिता परमेश्वर हम आपके चरणों के पास आते परमेश्वर। प्रभु जी धन्यवाद देते आपके वचनों के लिए। हाँ परमेश्वर, आपके उस उद्धार के लिए धन्यवाद देते परमेश्वर जो आपने हमको मुफ्त में दिया प्रभु। इस क्लास के लिए प्रार्थना करते खासकर परमेश्वर पिता, इस क्लास को अभिषेक कीजिए पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु। पास्टर देवी को भी प्रभु अगुवाई कीजिए प्रभु, क्लास को पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु से हमें सिखाने के लिए मदद कीजिए प्रभु। प्रभु आपके वचन प्रभु महान वचन है, आपने अपने नाम से भी ज़्यादा अपने वचन को महत्व दिया प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद देते परमेश्वर। प्रभु ये वचन जीवन बदल देते हैं प्रभु, जो भी इस वचन को अपने जीवन में लागू करते हैं प्रभु। हाँ यीशु मसीह धन्यवाद देते परमेश्वर पिता, आपकी महिमा प्रशंसा करते प्रभु जी। प्रभु हम सबसे प्रभु आज बातें करना प्रभु इस क्लास के द्वारा परमेश्वर पिता। हाँ प्रभु हमारी प्रार्थना प्रभु, धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह, धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के पवित्र इकलौते नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, पिछली क्लास में से कुछ कमेंट्स, कुछ विचार, कुछ रिमाइंडर्स जो बोलना चाहेगा? पिछली क्लास में आपने क्या सीखा? साइलेंट है जो आपको टाइम नहीं मिला ध्यान देने का। ज्ञान बात का उत्तर और उसकी आत्मिक प्रार्थनाएं। ओके, एनीथिंग एल्स? ओके, एग्जाम में से किसी को कोई खास सवाल जो आपने जो क्वेश्चन पेपर लिखा उसमें से? Question about God gave them there is some descriptive type of answer was required. For that even you restricted not to refer the notes. I referred but I didn't get anything. I think okay, one sentence which is required in that answer कि रोमियो के 1:18 से 21 में, राइट? परमेश्वर ने तीन बार वो बाइबल वचन देता है कि परमेश्वर ने उन्हें त्याग दिया, तो उसका 18 to 30 है, तो 18 to 30 22, 24, 26 क्या क्वेश्चन क्या? Explain about it. It is mentioned 3 times. Explain. Yes. Right, explain. की वर्ड उसमें है ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटी। परमेश्वर दिए गए प्रकाशन के लिए इंसान को जिम्मेदार ठहराता है। उन लोगों की प्रॉब्लम क्या थी कि उन्हें परमेश्वर के बारे में पता था, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने उस ज्ञान को जानते हुए भी उन्होंने उसे ग्रहण नहीं किया। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें इवेंचुअली इनफ कोशिश करने के बाद, इनफ रेवलेशन भेजने के बाद उन्होंने परमेश्वर ने उन्हें त्याग दिया, राइट? तो उस क्वेश्चन का बेसिक एक्सपेक्टेशन ये है, जो डॉक्ट्रिन हम समझते हैं कि परमेश्वर इंसान को अपने दिए गए प्रकाशन के लिए, रेवलेशन के लिए जिम्मेदार ठहराता है। यू कैन जस्ट nobody on the face of this earth can treat the revelation of God casually. That is the point. मतलब परमेश्वर अनुग्रह देता है, परमेश्वर प्रेम करता है, परमेश्वर करुणा का परमेश्वर है, सब कुछ ठीक है, लेकिन परमेश्वर जब प्रकाशन भेजता है तो उस प्रकाशन के लिए इंसान को जिम्मेदार ठहराता है।
We are responsible for the revelation which we are given. That is important, है ना? So I think that's great. That's good level. मतलब उसका पूरा सारांश उस पैसेज का उस पॉइंट ऑफ व्यू से होगा. और किसी को सवाल एग्जाम में से या कोई कमेंट, कोई क्वेश्चन आपको पसंद आया तो आपको कि वाह मुझे क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं जब क्वेश्चंस डिज़ाइन कर रहा था तो मुझे क्वेश्चन बहुत अच्छे लग रहे थे. ओके, एनी अदर कमेंट्स पिछली क्लास में से? There is a question that says the human will and the sovereign will of God met on the cross. That was a very good question. Excellent question. Excellent question. Thank you. सवाल को ओके. और कुछ कमेंट्स सोच रहे हैं? I want you to think as Bible college students. One of the things which you are learning is learning to think with God. Okay? परमेश्वर के साथ सोचना. Christians are expected to be thinking people. Okay? सोचने वाले लोग. And what do we think? Cricket matches and businesses and all that is okay. लेकिन we think word of God. हम परमेश्वर का वचन सोचते हैं. So एक इम्पॉर्टेंट जब मुझे किसी ने मेरे अर्ली क्रिश्चियन लाइफ में मुझे ध्यान है हम हिमाचल की ट्रिप में गए थे. आई थिंक पास्टर बीनू वाज देयर इन दैट ट्रिप एंड पास्टर संजय करके एक पास्टर होते थे उस समय. उन्होंने एक दिन अपने हम कौन से शहर में थे आई डोंट रिमेंबर, बट उनके बेडरूम में बैठ के उन्होंने एक एक्सरसाइज कराई थी हम सब यंगस्टर्स को. उस दिन पहली बार लाइफ में हमें मेडिटेशन का रियल मीनिंग समझ में आ गया था एंड इट वाज लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग पर्सनली फॉर मी. आई वाज अ वेरी न्यू क्रिश्चियन, मे बी 2 years, 1.5 years. उन्होंने बाइबल का एक चैप्टर खोल के उन्होंने कहा ओके आप ये रीडिंग करो और फिर मैं उसके बाद आपको क्वेश्चन देता हूँ और उस क्वेश्चंस के बारे में सोचो एंड देन राइट डाउन द आंसर. ओके, एंड मे बी यू कैन रेफर द बाइबल ओवर एंड ओवर अगेन. एंड वो एक्सरसाइज हम लोगों ने करीब 45 मिनट्स बैठ के की थी और उस एक्सरसाइज का इम्पैक्ट मेरी लाइफ में ये था कि मैंने वचन के साथ सोचना सीख लिया उस दिन, उस एक दिन के एक्सरसाइज में. दैट बिकेम अ लाइफ लॉन्ग हैबिट विच आई स्टिल फॉलो एज अ पास्टर. राइट, थिंकिंग विद द कंटेंट ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड. परमेश्वर के वचन के बारे में सोचना दैट समटाइम्स इन्वॉल्व्स आस्किंग क्वेश्चंस. हम सवाल पूछते हैं, ओके इसमें मुझे क्या अच्छा लग रहा है, इसमें क्या मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इसमें क्या मुझे खराब लग रहा है, इसमें मुझे गॉड के बारे में क्या पता चल रहा है, इसमें नेचर एंड कैरेक्टर ऑफ गॉड के बारे में क्या पता है. आस्किंग क्वेश्चंस. ओके, व्हाई डू वी हैव रैप सेशंस इन द चर्च? आस्किंग क्वेश्चन. यू नो जिम गए हैं लोग, मैं जाता नहीं हूँ लेकिन मैं लोगों को जिम जाते देखता हूँ. और यहाँ पे अखिलेश हैं जो कि मैं उनके बारे में श्योर हो सकता हूँ. सो पता जिम में लोग क्या करते हैं? यू एक्सरसाइज योर मसल्स, राइट. इन प्रिंसिपल आप अपने मांसपेशियों की क्या करते हो? कसरत करते हो, राइट. मसल्स नीड एक्सरसाइज, राइट, टू डेवलप. आपका बच्चा यदि बचपन से आप उसको लेके एक जगह पे बांध के रख दें और उसकी सारी नीड्स फुलफिल करते रहे और उसको बिल्कुल एक्शन करने ना मिले तो पता है उसका क्या हो जाएगा? हिज मसल्स विल नॉट डेवलप, राइट. सेम वे क्रिश्चियन लाइफ है. मेरी सारी स्टडीज का जो पर्पस है वो क्या है? कि यहाँ की मसल्स डेवलप हों, राइट. एंड दैट हैपेंस व्हेन यू आस्क क्वेश्चन. Jewish method of learning was that. यहूदी लोग कैसे सीखते थे? थैंक गॉड उनके पास रिटन मटेरियल बहुत कम था, तो उनकी मोस्ट लर्निंग रैबाई के साथ डिसाइपल्स बैठेंगे एंड समटाइम्स आवर्स टुगेदर दे विल डिबेट, दे विल आस्क क्वेश्चंस. सवाल पूछेंगे, जवाब देंगे, तर्क करेंगे, वितर्क करेंगे. दैट वाज अ टिपिकल रैबानिकल मेथड ऑफ लर्निंग. ओके, तो आप जब पॉल देखते हो व्हाट शैल वी से देन, पॉल अक्सर अपनी पत्रियों में ऐसे लिखता है, तो हम क्या कहें. Paul is a professional rabbi and he is still doing that same thing in his letters, asking questions and then answering questions. So rap sessions क्या है? जब हम चर्च के बाद, सभा के बाद, rap sessions purpose is to
teach us to ask the right questions, wrong questions, right questions, wrong answers, right answers, whatever it is. It exercises my mind spiritually. और उससे क्या होता है, मेरा spiritual aspect of my mind develops. So remember this. Why I am saying this? Purpose of Bible college, purpose of giving you exams is that some of these questions you may carry for a few weeks. कुछ सवाल आपको याद आएंगे, ओ ये सवाल पूछा था, and believe me, उस सवाल को दिमाग में पूछते पूछते आप सडनली ये रियलाइज करोगे जो मैंने एग्जाम में आंसर लिखा था वो कितना शैलो था. Because by maybe third week of considering the same question, Holy Spirit will give you an answer which will move from that point to this point, है ना? तो हम सीखते हैं. So please remember, and exam बाद की बात है. इस हफ्ते की क्लास के बाद नेक्स्ट हफ्ते आने के पहले learn to ask questions, right? चर्च में कई बार हम संडे मॉर्निंग सर्विस में सब मैसेज चालू करने के पहले हम कहते हैं ओके स्टॉप इट, पिछले हफ्ते क्या हुआ, टॉक अबाउट इट. व्हाई डू वी से दैट? जस्ट टू एक्सरसाइज दैट सेम फैकल्टी. हाँ, आपके दिमाग के अंदर एक जगह है जिसको कि कसरत की ज़रूरत है, और बिना कसरत के, बिना एक्सरसाइज के वो वीक पड़ जाएगी, राइट? सो रिमेंबर, सो लेट्स से कोलोसियंस के पहले 2 अध्याय में से maybe give me one verse which you considered okay, wow, that was a good verse. ये पंक्ति बहुत अद्भुत थी. God brought us from a kingdom of darkness to the kingdom of his dear son. हाँ, परमेश्वर ने हमें अंधकार के राज्य से निकाल कर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में डाल दिया, right? Wow, awesome verse, right? Like some of these verses can be my memory verses. मैं इन्हें याद रख सकता हूँ. Wow, we have some awesome guests here. Preeminence of Jesus Christ. यीशु मसीह सब कुछ है. Welcome. one, we are the body and he is the head of. Yes. हम देह है और वो सिर है, right? यीशु. Awesome words. Like yes. God, getting to know His will, like Paul prayer करता है, I pray that you will be filled with His will, right? परमेश्वर की मर्जी से तुम भरे जाओगे. Well, something very new to consider, right? What about that one? One of my favorite verses. Pastor Shala preached on that this Sunday. So Colossians 1:27. Christ in you. I tell you the mystery. मैं तुम्हें रहस्य की बात बताता हूँ. Christ in you, the hope of glory. मसीह तुम में महिमा की आशा है, right? So that was a great one. Okay? So okay, this is the time to welcome some guests, right? So we have I think I've forgotten Amar's wife's name. Mamta. So let's welcome Mamta, and we have their kids behind, Jami and Aisha. Jatin. Okay, Jatin and Aisha. Okay, so that's the sons, and Amar everybody knows. And also हमारे बीच में राकेश हैं. राकेश का भी स्वागत करते हैं. We have a tradition. We don't want to miss our first time visitors. Okay, and I consider that as a good tradition. Okay, so अब हम second chapter में जाते हैं. Second chapter को हमने consider किया था. Okay, just by way of reiteration, कुलोसियों की पत्री एक बहुत छोटे से चर्च को, छोटे से शहर को लिखी गई है. And that is the prominent factor about this letter. हाँ, कि ये पत्री एक बहुत ही इनसिग्निफिकेंट से कलीसिया को लिखी गई है. ओके, एंड रीजन वाज दिस कि उस कलीसिया में एक ऐसी बीमारी फैली हुई थी जो पॉल बहुत सीरियस कंसीडर कर रहा था. एंड आई थिंक पॉल विजनरी था, एंड आज 2000 इयर्स के बाद आज की दुनिया में वो बीमारी फैली हुई है. ओके, क्रिश्चियंस पार्टिसिपेटिंग इनटू ओकल्ट थिंग्स, मिस्टीरियस रिलीजियस एक्टिविटीज, ये आज की क्रिश्चियनिटी का भी पार्ट है. ओके, राशि फल देखना, एस्ट्रोलॉजी रिफर करना, एंड क्रिस्टल ग्लेजिंग करना, टैरट कार्ड्स, देन इवन कई बार क्रिश्चियन एक्सपीरियंसेस को ओवर एम्फेसाइज करना और उसके बेसिस पे अपनी क्रिश्चियन लाइफ जीने की कोशिश करना. दीज आर ऑल
blends brought into Christianity from somewhere, okay, and lot of extra biblical things. Believer को Paul, what is Paul's answer to Gnosticism? प्रज्ञानवाद के लिए Paul का उत्तर क्या है? Very simple. He says, let me tell you the mystery. तुमको mystery चाहिए? If religion means mystery to you, यदि तुम्हें धर्म का मतलब रहस्य है, तो let me tell you the greatest mystery in this world. And what is that mystery in Colossians 1:27? Christ in you. यीशु मसीह आके इस देह में बसने लगे. That is the greatest mystery. God of heaven and earth. Remember Isaiah 66:1 and 2. यशायाह 66:1 और 2. I am God. मैं परमेश्वर हूँ. स्वर्ग मेरा सिंहासन है और धरती मेरे चरण रखने का जगह है. एंड तुम मेरे लिए कौन सा घर बनाओगे? Wow, what a challenge God gives to human, religious human beings. You want to make a temple for me? How high will it go? How big you can make? How glorious can it be? I am God. तुम मुझे समा सकते हो किसी चीज में? You cannot. But then Isaiah chapter 66 verse 2 ये बोलता है, लेकिन मैं वहां पे रहूंगा जो हार्ट कॉन्ट्राइट हुआ दिल है और नम्र है. मैं उस दिल में अपनी जगह बनाऊंगा. वाओ. So that was Old Testament and nobody understood how would that happen. लेकिन नए नियम में बाइबल बोलता है कि जब कोई व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह में बिलीव करता है, उस मोमेंट पे परमेश्वर उसको शुद्ध कर देता है. परमेश्वर की नजर में वो पवित्र बन जाता है. और बाइबल कहता है हम परमेश्वर के मंदिर बना दिए गए. और बाइबल बताता है परमेश्वर स्वयं आके हमारे इस शरीर के अंदर आके रहने लगता है. सो कोलोशियंस 1:27 से पॉल प्रज्ञानवादियों के, नॉस्टिक्स के कई सारे सीरियस उनकी डॉक्ट्रिन्स को एक सेंटेंस में एड्रेस कर देता है. नॉस्टिक्स ये बिलीव करते थे कि ऑल मैटर इज इविल एंड स्पिरिट इज गुड. आत्मा अच्छा चीज है और जो ये भौतिक चीजें वो खराब है. पॉल ने कहा क्राइस्ट इन यू, यीशु मसीह तुम्हारे अंदर आके रहने लग गया. So the spirit, God himself came into man. Like आपकी matter and evil spirit, ये सारी definitions हुआ. And then second was mystery. Let me tell you the mystery. Right? So that was some awesome verses. Now chapter 2 को हमने कवर किया था, तो हम ज़्यादा नहीं कवर करेंगे. I will only consider a few verses. Colossians chapter 2 verse 7, 7वीं पंक्ति. 6वीं से शुरू करता हूँ. अतः जैसे therefore as you receive Christ Jesus the Lord, so walk in Him, rooted and built up in Him and established in the faith, just as you were taught, abounding in thanksgiving. अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसमें चलते रहो. ओके, दैट वाज अ गुड फर्स्ट स्टेप. पहला कदम अच्छा था. आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया. दैट इज अ वेरी गुड फर्स्ट स्टेप, राइट? दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फर्स्ट स्टेप एवरीबॉडी नीड्स. जब आप परमेश्वर के नजदीक आते हो तो सबसे पहला फर्स्ट स्टेप क्या चाहिए? यीशु मसीह पर विश्वास करना. Unless you receive Christ, nothing else means anything, right? यीशु मसीह को जब तक आपने ग्रहण नहीं किया और आपके पाप क्षमा नहीं हुए और आप परमेश्वर की संतान नहीं बन गए और परमेश्वर आपके अंदर रहने नहीं लगा, तब तक आपको कोई ये टीचिंग दे कि ऐसे बनना है और ऐसा नहीं बनना है और ये करना है और ये नहीं करना है, all bogus, right? A good human being is also not acceptable to God. अच्छे काम करने वाला भी आदमी परमेश्वर को ग्रहण योग्य नहीं है. हाँ, only God is acceptable to God, if I can say so. परमेश्वर आपको एक दिन इसलिए ग्रहण करेगा क्योंकि आप मसीह में हो जाओगे, मसीह आप में रहेगा, इसलिए परमेश्वर आपको ग्रहण करेगा. Not because you are a good man. Okay? So मसीह में कोई कैसे आता है? By believing in Christ. यीशु मसीह पर विश्वास करके. So this is how he starts. He says, जैसा तुमने मसीह को ग्रहण किया है, right? So that was he is talking to believers, जिन लोगों ने मसीह को ग्रहण कर लिया है. Okay? And that's a very good first step, right? And then वैसा ही उसमें चलते हो. Now there is a great potential in your life to walk in Christ. यीशु मसीह में चलने का, right? You received him, तुमने salvation ग्रहण कर लिया.
नाउ देयर इज अ पोटेंशियल इन योर लाइफ, वॉक इन हिम। एंड आगे सुनिए, उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, रूटेड एंड बिल्ट अप। ये दो इंडस्ट्री के वर्ड्स हैं, एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री एंड बिल्डिंग इंडस्ट्री, राइट? दैट मीन्स इट टॉक्स अबाउट टू काइंड्स ऑफ ग्रोथ्स, डेप्थ इज ग्रोइंग एंड हाइट इज ग्रोइंग, राइट? विश्वासी की जो ग्रोथ है वो इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल है, राइट? हम जब यीशु मसीह में बढ़ते हैं तो अंदरूनी तौर पे भी बढ़ते हैं और बाहरी तौर पे भी बढ़ते हैं, राइट? रूटेड एंड बिल्ट अप, ओके? एंड देन बोलता है, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ। सो व्हाट इज माय नेक्स्ट थिंग इन माय क्रिश्चियन लाइफ? टू ग्रो इन दिस फेथ। ओके, नाउ माय क्वेश्चन, आप बाइबल कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, हम विश्वास में मजबूत कैसे होंगे? Anybody can answer me from the Bible, giving me the verse? By hearing the word of God. By hearing the word of God. वचन सुनकर। कहाँ पर लिखा है? हाँ? Yes, रोमियो का 10:17, Romans 10:17. Faith comes by hearing and hearing from the word of God. विश्वास कैसे आता है? सुनने से आता है। और क्या सुनने से आता है? न्यूज चैनल नहीं, वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर का वचन। दैट इज वाई वी से आई एम अ स्टूडेंट ऑफ दिस बुक। मैं इस वचन को का छात्र हूँ और इस वचन को मैं पढ़ता हूँ, इस वचन को मैं मेडिटेट करता हूँ और इस वचन को मैं ग्रहण करता हूँ। ओके, सो बी स्ट्रांग इन फेथ। समबडी सेज बी स्ट्रांग इन फेथ एंड डजंट रीड द बाइबल, ही विल नेवर ग्रो इन हिज फेथ। दैट वे परमेश्वर का अनुग्रह उसकी लाइफ में रहेगा, यस रहेगा, बट वी डोंट टेक अनुग्रह लाइक दैट, राइट? वी से I want to grow in this faith, okay? And that's not a law, that's not a works program, okay? I mean, I don't want, actually this Sunday I heard somebody make a comment which I did not hear personally, otherwise I would have addressed it to him. But किसी बंदे ने कहा कि देन वचन का पढ़ना तो मेरे लिए वर्क्स प्रोग्राम हो जाएगा। नहीं, हम इस वचन को इसलिए नहीं पढ़ते, हम इस वचन को इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि ये वचन परमेश्वर का वचन है और ये वचन मुझे फीड करता है, ये वचन मुझे स्ट्रांग करता है। यीशु मसीह ने कहा मत्ती के 4:4 में कि मनुष्य को सिर्फ रोटी से नहीं बल्कि प्रत्येक उस वचन से जीना चाहिए जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। कई लोग उस वर्स को मिस अंडरस्टैंड एंड मिस प्रीच करते हैं, ओके? वो कहते हैं प्रत्येक उस वचन से जीना चाहिए, मतलब इस वचन को फॉलो करने की बात चल रही है। नहीं, इस वचन से अपने आप को फीड करने की बात चल रही है, राइट? कंपैरिजन किससे किया गया है? ब्रेड से, रोटी से, राइट? रोटी को आप क्या करते हो? रोटी की आज्ञा नहीं मानने की पहले फर्स्ट अटेम्प्ट मारते हैं कि मैं इस रोटी की आज्ञा मानूं, नहीं, आप बोलते हो ये रोटी मेरे खाने के लिए है, मैं वचन, ये वचन मेरे किस लिए है? ये मेरा आत्मिक भोजन है, ओके? इससे मैं मजबूत बनूंगा। So now the phrase which I wanted you to notice here was different. I gave this background for the sake of new students, जिससे कि आप जब आप नए middle of the class में आए हो, क्लास आपको भूमिका बनी रहे, ओके? Now अधिकाधिक धन्यवाद करते रहो, जैसा तुम सिखाए गए हो उतना ही, as you have been taught, abound in thanksgiving. Now these two phrases I want you to notice. जैसा तुम सिखाए गए हो वैसा अधिक से अधिक धन्यवाद में बढ़ते जाओ। Now what is thanksgiving in the Christian life? It's also, it can be equated with worship, right? आराधना। Now Christian life में आराधना के बारे में एक बहुत बड़ी मिथ है, okay? Most people think कि आराधना जो है कोई सब्जेक्टिव इमोशन है कि मैं एक पर्टिकुलर भावनाएं जब सेंस करूंगा तो मैं आराधना कर रहा हूं। बट जब यीशु मसीह ने सामरी स्त्री से मुलाकात की तो उसने बहुत ब्यूटीफुली आराधना को डिफाइन किया, राइट? यू वर्शिप व्हाट यू नो नॉट। तुम उसकी वो आराधना करते हो जो तुम जानते नहीं। सो दैट मीन्स इन ट्रू वर्शिप देयर इज अ सेंस ऑफ नोइंग एंड अंडरस्टैंडिंग। वर्शिप इन्वॉल्व्स माइंड, राइट? आराधना में यूज होने वाला सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन क्या है पता है? माइंड। Like if I don't understand, like some people say I worship in tongues, I totally disagree with that.
अन्य भाषाओं में मैं आराधना करता हूँ। यदि आप किसी चीज को समझते नहीं हैं, and I'll not get into the debate right now, but I can have that debate at the right time with anybody. But issue is कि जो चीज मैं समझता नहीं हूँ, जो चीज मेरे माइंड को इन्वॉल्व नहीं करती, वो आराधना कैसे हो सकती है? यीशु मसीह ने कहा कि परमेश्वर ऐसे आराधक खोजता है यूहन्ना 4:24 में, जो सच्चाई और आत्मा में उसकी आराधना करे, राइट? एंड उस आत्मा को मैग्नीफाई करके क्रिश्चियनिटी में कई मूवमेंट्स क्या करते हैं, एक सर्टेन ट्रेंड्स को अपनाते हैं एंड सडनली वर्ड ऑफ गॉड उनकी लाइफ में से आउट हो जाता है। एंड मे बी कुछ लोग होंगे जो दोनों को बैलेंस करते होंगे, बट मैं ये कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा, यहां पे ये वर्ड से कह रही है, गिव हिम अबाउंड इन थैंक्सगिविंग एज यू आर टॉट। जैसा तुम सिखाए गए हो, यदि मैं उसको थोड़ी देर के लिए रिप्लेस कर दूं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, वर्शिप एज यू आर टॉट, दैट्स व्हाट दैट फ्रेज सेज। आराधना करो जैसा कि तुम सिखाए हो। वर्शिप विल बी अ प्रोडक्ट of what I learn about God, and worship will be product of my learning the word of God. परमेश्वर का वचन पढ़ने, वचन समझने का और सीखने का परिणाम आराधना होगा। उसको बोलते हैं सच्चाई में आराधना और आत्मा में आराधना, क्योंकि आत्मा इस वचन को लेता है। Now what is worship? Let's define worship. To understand worship है क्या? Worship का मतलब होता है, worship word, आराधना वर्ड का जो इंग्लिश वर्ड का जो रूट है, that is from a Latin word which can be transliterated as worship. Okay? Worship का मतलब होता है किसी की कीमत पहचानना। So when you are saying मैं परमेश्वर की आराधना कर रहा हूँ और वर्शिप कर रहा हूँ, उसका मतलब यह है कि मैं परमेश्वर की कीमत पहचान रहा हूँ, परमेश्वर कितना बहुमूल्य है। So you know what worship means? Worship means I am understanding the nature and character of God and appreciating it, and that appreciation will be called worship. Right? आराधना क्या होगी कि परमेश्वर के गुणों को और चरित्र को जब मैं पहचानने लगता हूँ, मैं कहता हूँ वाओ परमेश्वर तुम कितने अद्भुत हो। Right? And how do you understand that? How do you understand the nature and character of God? By closing your eyes and meditating? No, you understand the nature and character of God from this book. इंसान के दिमाग में यदि ये क्षमता होती कि जस्ट सब्जेक्टिवली वो परमेश्वर का नेचर और कैरेक्टर जान पाता, तो बाइबल की कभी जरूरत ही नहीं होती, राइट? परमेश्वर ने बाइबल इसलिए लिख कर दी क्योंकि हम इंसान परमेश्वर को जानने के कैपेबल नहीं थे। यशाया 55:8-10 परमेश्वर कहता है मेरे विचार तुम्हारे विचारों से बहुत ऊंचे हैं और मेरे तरीके तुम्हारे तरीकों से बहुत ऊंचे हैं। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया, हमें एक बुक में अपने बारे में लिख कर दे दिया। और जब हम ये बाइबल पढ़ते हैं, और हाउ डू यू वर्शिप इन स्पिरिट एंड ट्रूथ, हम ये बाइबल सिर्फ एक रीडिंग मटेरियल टाइप नहीं पढ़ते हैं, ये बाइबल हम पवित्र आत्मा की शक्ति में पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं? ये बाइबल हम प्रेयरफुली पढ़ते हैं। कई बार ये पाठशाला रेकमेंड करते हैं, कई बार वो प्रीचर्स को रेकमेंड करते हैं। एंड आई लव, लाइक आई डोंट से दैट आई डू इट ऑल एज ऑफन एज आई वुड लाइक टू, लेकिन वो कहते हैं कि कई बार आपकी बाइबल और आप घुटने में, and you can read Bible on your knees. Bible is not just a story book, it is a book from God. ये परमेश्वर की ओर से किताब है और मैं इस किताब को सिर्फ रीडिंग मटेरियल जैसे नहीं पढ़ता, मैं पवित्र आत्मा की शक्ति में पढ़ता हूँ। हम इसको प्रेयरफुली पढ़ते हैं, हम नम्र होकर पढ़ते हैं, हम भूखे होकर आते हैं, and maybe it's a good practice that maybe sometimes I can be on my knees and read my Bible. Imagine the picture. परमेश्वर वो होता है आत्मा और शक्ति में, आत्मा और सत्य में आराधना। Okay, so worship as you taught. That was my first comment, first verse I wanted to. Now come to verse 15. दूसरे अध्याय की 15वीं पंक्ति। Okay. Now इस वर्ष को मैं पढ़ूंगा, लेकिन उसके पहले 13वीं पंक्ति से पढ़ूंगा। ओके? उसने तुम्हें भी, ये यीशु मसीह की बात कर रही है वर्ष। ओके? उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दा थे। ओके, लेट मी कमेंट हियर। नाउ
ध्यान है आपको, कुलूसियों को मैंने कहा था किस पत्री के पैरेलल है? कुलूसियों की पत्री इफिसियों की पत्री, दे आर सिस्टर एफिसल्स। दोनों पत्रियां पैरेलल एक साथ लिखी गई, एक ही कैरियर था, दो डिफरेंट पोर्शंस को भेजी गई। ओके, पॉल एक ही टाइम में लिख रहा था। पैरेललिज्म इतना है कि यदि आप इफिसियों का 2:1 देखेंगे और ये वर्ड्स कंपेयर करेंगे, ऑलमोस्ट सेम बात करेंगे। हम हमारे पापों में मरे हुए थे। Now what does that mean? That means very quickly spiritual death. Sinful man is spiritually dead. आत्मिक रूप से पापी इंसान मरा हुआ है। हमारे इंसान के 3 पार्ट्स होते हैं, बोलिए। देह, प्राण एंड आत्मा, बॉडी, सोल एंड स्पिरिट। बाइबल के अनुसार पहला थिस्सलुनीकियों का 5:23 और 24। इन 3 पार्ट में से एक पार्ट डेड है। All in the marketplace, in the malls, in the cinema theaters, all human beings all over the world, एक पार्ट डेड है। वो क्या पार्ट है? आत्मा। आत्मा मरा हुआ है। आत्मा कब जीवित होता है? विश्वास। आत्मिक मौत की डेफिनेशन क्या है? सो दैट वी आर क्लियर। आत्मा का मरा हुआ का मतलब क्या है? एलिनिएशन। हाउ डज फिजिकल डेथ हैपन? शारीरिक मौत कैसे होती है? जब आत्मा शरीर से निकल जाता है, राइट? आत्मिक मौत कैसे होती है पता है? जब इंसान का आत्मा परमेश्वर से अलग हो जाता है। एक्चुअली द वर्ड डेथ मीन्स अलग किया जाना। ओके, सो फिजिकल डेथ, शारीरिक मौत मतलब शरीर का आत्मा से अलग होना। स्पिरिचुअल डेथ का मतलब इंसान के आत्मा का परमेश्वर से अलग हो जाना। So the day we became sinners, जब हम पापी बने, उस दिन हम स्पिरिचुअली डाई हो गए। एक और आपको बिब्लिकल एविडेंस देता हूँ। आदम को गॉड ने क्या बोला था? जिस दिन तुम फल खाओगे उस दिन तुम अवश्य मर जाओगे। आदम कितने दिन बाद मरा? बहुत दिनों के बाद, राइट? 900 some years, राइट? So what happened? Did God lie? क्या परमेश्वर ने झूठ बोला था? नहीं। एक्चुअली हिब्रू कंस्ट्रक्शन बहुत क्लियरली बोलता है। यदि उस सेंटेंस को आप हिब्रू लैंग्वेज से लिटरली ट्रांसलेट करेंगे तो दैट सेंटेंस विल बी ट्रांसलेटेड लाइक दिस, डाइंग यू शैल डाई। मरते मरते तुम मरोगे। सो दैट मीन्स दिस इज हाउ इट विल हैपन। एडम sinned here, okay? I don't know how to make a picture. He died here, and this death eventually 926 years later, this is physical death. ये शारीरिक मौत है। Spiritually he died here. I have another picture. Here is a garden. Here is a beautiful plant. Okay, I want to make it, but I won't be able. Here is a flower. Okay, आप इस फ्लावर को आते हो कैंची से कट कर देते हो। Okay, at this point फ्लावर अभी भी फूल दिख रहा है और आप लेते हो गुलदस्ता, तो बहुत गंदा सा गुलदस्ता है और आपने इस फ्लावर को इसमें लगा दिया। ओके, 5 दिन तक ये गुलदस्ते में रहा, बाद में ये सूख गया और आप इसको फेंक देते हो। This flower actually seems to have experienced 2 deaths, right? 2 मौतें इसने अनुभव की। पहली मौत कब हुई? रियल डेथ कब हो गई? जब कैंची चल गई, राइट? इवेंचुअली फेंका कब ने आपने? जब ये फिजिकली भी मर गया। समझ रहे हैं आप? सो जब बाइबल कहता है कि इंसान मरा हुआ था, हम अपने अपराधों में मरे हुए थे। ओके, दिस इज नॉट द मेन थिंग आई वांट टू एक्सप्लेन यू टुडे, बट आगे बढ़ते हैं। 13वीं पंक्ति, हम अपने अपराधों और शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दा थे, उसने मसीह के साथ हमें जिंदा किया। कैसे जिंदा किया? जब हम विश्वास में आए तो परमेश्वर ने क्या किया? ये ब्रोकन कनेक्शन, इसको जोड़ दिया गया। पर इंसान किस लिए डिजाइन किया गया था? इंसान का आत्मा का डिजाइन क्या है? गॉड के साथ वो फेलोशिप में रहे, कनेक्टेड रहे। बट देयर इज नो वे कि इंसान खुद से वो कनेक्शन अचीव कर पाए, क्योंकि इंसान पापी है और पवित्र परमेश्वर पापी इंसान के साथ कनेक्शन नहीं रख सकता।
तो जीसस क्राइस्ट सूली पर मरा, उसने ब्लड शेड किया और उसने हमारे पाप की सजा ले ली। ना हम उस सजा की वजह से, बाइबल बोलता है कि जब कोई व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करता है तो गॉड अब उसको एक्सेप्ट कर सकता है, क्योंकि सजा पूरी हो चुकी है, पवित्रता की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो चुकी है। तो गॉड क्या करता है, अब यीशु मसीह की वजह से हमें ग्राफ्ट कर देता है। ग्राफ्टिंग सुनी होगी आपने, राइट? कलम काटी जाती है और दूसरे उसमें लगा दी जाती है। एंड ये सब इलस्ट्रेशंस मेरे नहीं है, ये इलस्ट्रेशंस पॉल अपनी पत्रियों में देता है, राइट? मैं तो इस कॉन्टेक्स्ट में उसे सिर्फ यूज कर रहा हूँ। सो एनीवे, तो हम जिलाए गए, हम वापस आत्मिक रूप से जीवित कर दिए गए। ये पंक्ति बोल रही है। 14वीं पंक्ति सुनिए। दिस इज द हाईलाइट ऑफ दिस 14वीं और 15वीं पंक्ति। और विधियों का वह लेख, दिस फ्रेज लुक्स लाइक एज ए भाग्य की बात हो रही है। बहुत सारे लोग भाग्य पे विश्वास करते हैं, लक पे। क्रिश्चियंस शुड नॉट बिलीव इन लक, ओके? ध्यान दीजिए। मुझे वो टर्मिनोलॉजी भी बहुत गंदी लगती है। तो बोलते हैं अरे मेरा लक खराब है। कोई लक नहीं है। इस दुनिया में एक परमेश्वर है और इसलिए लक नाम की चीज की जगह नहीं है, ओके? देयर इज नथिंग लकी। भाग्य नाम की कोई चीज नहीं होती है। भाग्य की जो फिलॉसफी है वो ये बिलीव करती है कि कुछ लोगों को रैंडमली फायदा हो जाता है और किसी को रैंडमली नुकसान हो जाता है। इट्स ऑल मैटर ऑफ चांस। गोटियां गलती से एक अरेंजमेंट में आ गई। इस दुनिया में कोई भी चीज गलती से अरेंजमेंट में नहीं है। एवरीथिंग इज अंडर द सॉवरेन प्लान ऑफ गॉड। परमेश्वर को सारी चीज, परमेश्वर को आपके बारे में तब से पता है जब आप पैदा भी नहीं हुए थे, जब परमेश्वर ने सृष्टि भी नहीं बनाई थी। बाइबल बताता है उसके पहले से वो आपको नाम से जानता है और वो आपसे प्रेम करता है। इसलिए उसने अपना इकलौता पुत्र सूली पर दे दिया जिससे कि आप उसके पास आ सकें, राइट? भाग्य नहीं है, ये परमेश्वर की योजना है, ओके? सो नाउ विधियों का वह लेख, इसका मीनिंग क्या है? हैंड राइटिंग्स, दिस इज इंग्लिश, व्हाट इंग्लिश सेज। What was it? Where is it? Okay, I'm reading a different English Bible. Anybody has King James? Handwritings of the what? Having wiped out the handwriting of requirements that was against us. Handwriting of the requirements that was against us. मतलब जो व्यवस्था की जो रिक्वायरमेंट है हमारे, लॉ रिक्वायर्ड समथिंग अगेन। बिकॉज हम पापी थे, लॉ ने हमारे खिलाफ जजमेंट लिख दिया था। ये कानून में हर जुर्म का एक उत्तर है, राइट? एक अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मर्डर हुआ तो ऐसा होना चाहिए, इन सर्कमस्टांसेस में जज साहब उसको रेफर करते हैं, जजमेंट देते हैं। ठीक वैसे ही गॉड का एक लॉ है, परमेश्वर ने एक व्यवस्था बनाई है। यदि कोई पाप करेगा तो नरक जाएगा, यदि कोई निष्पाप रहेगा तो स्वर्ग आएगा, राइट? और उस हैंडराइटिंग के हिसाब से हम डूम थे, हमारी सजा सुनाई जा चुकी है। बट वो बोलता है विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, उसने मिटा डाला। वाह, आर यू हैप्पी? हाँ, हम कई बार बोलते हैं ये आपकी अकाउंट बुक होती है, डेबिट साइड क्रेडिट साइड, राइट? ओके, इतना मेरे अगेंस्ट डेबिट है। तो दुनिया के रिलीजन इसी लैंग्वेज में बात करते हैं, कर्जा मानते हैं, इंसान का कर्जा है और लोग उसको पटाने के लिए कर्म कर रहे हैं। बट डेबिट और क्रेडिट आप कितना भी लग दो, लेकिन वाइप आउट नहीं हो रहा है कुछ भी, राइट? यहाँ आपके बुरे काम हैं और आप उनको क्रेडिट बढ़ाते हो अच्छे काम कर करके, रिलीजियस वर्क, तीर्थ यात्रा, नमाज, राइट? नो गुड, नो गुड, यू कांट कैरी इट टू हेवन। ये बही खाता लेके आप स्वर्ग नहीं जा सकते। यहाँ पे क्या वर्ष बोल रही पता है? विधियों का वह लेख उसने क्या किया? You love this? Clean slate, right? This is what Jesus Christ did, right? यीशु मसीह ने स्लेट को क्लीन कर दिया अपने लहू से। इस दुनिया में कोई इंक नहीं, कोई रेजर नहीं बना था जो हमारे पापों की हैंडराइटिंग को हटा सकता था, लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया? उसको खत्म कर दिया। Let's this verse is building up. Let's read more. और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। कहाँ पे जड़ गया? आपके पाप कहाँ पे ठोक दिए गए? तो ये रहा क्रूस, ओके? यीशु मसीह के हाथ में कूले, लाइक पॉल इज यूजिंग अ एब्सोल्यूट पोएटिक स्पिरिचुअल पोएट्री। वो कह रहा है यीशु मसीह के
क्रूस के ऊपर यीशु मसीह के हथेलियों में कीले ठोके गए ना, साथ में तुम्हारे पाप भी ठोक दिए गए। नो, यू नो व्हाट डज दैट मीन? वो कीले वापस नहीं निकले अब, आपके पाप वहीं ठुके हुए हैं। There is no way कि अब आपके पाप, यदि आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया तो अब आपके पाप वहां से वापस नहीं लाए जा सकते। You don't have any right to feel the guilt of your sins which you have ever committed in your life, क्योंकि वो कहां पे गड़ा दिए गए? यीशु मसीह के क्रूस पर। Even this is not the peak. Verse 15, और उसने प्रधानताओं और अधिकारियों को ऊपर से उतारकर उनका खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। Somebody read that in King James. I love King James version of that. Verse 15. Having disarmed principalities and powers, he made a public spectacle of them, triumphing over them in it. Okay. Who are principalities and power? ये प्रधानताएं और अधिकारी कौन है? हाँ? दुष्ट आत्माएं। और उनका लीडर कौन है? शैतान। ओके? बाइबल शैतान और दुष्ट आत्माओं को बड़ी क्लियरली डिफाइन करता है। एंड ये वर्स बोल रही है कि जीसस क्राइस्ट जब क्रूस पर मरा, यीशु मसीह जब सूली पर मरा, तो उसने क्या किया? उसने इनका खुल्ला तमाशा बना दिया और इन्हें हरा दिया। So now I want you to picture this. सूली के ऊपर ये जो मिट गया ना, ये स्लेट क्लीन हुई है, हमारे पाप जो ठोक दिए गए हैं। कई बार लोग ये, हम जब गॉस्पेल सुनाते हैं तो लोग उसको बड़ा लाइटली ट्रीट करते हैं, अरे इसमें क्या बड़ी बात है। ओके, so they need to understand the cross and we need to understand the cross. क्रूस हिस्ट्री में 2000 साल पहले एक कोई क्रिमिनल को सूली पे लटका दिया गया। It was a lot more than that. Something which was going on at the cross has to be understood in its clear picture, और ये वर्स यहाँ पर कुछ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। Let's go back to the Genesis 3:15, उत्पत्ति का 3:15। आदम और हवा ने पाप किया और गॉड ने एक डिक्लेरेशन किया, और उस डिक्लेरेशन को हम थियोलॉजी में बोलते हैं प्रोटो इवेंजल। पहली बार सुसमाचार सुनाया परमेश्वर ने। पता है इस दुनिया में why we are so fired up about preaching the gospel to people? हम लोगों को सुसमाचार सुनाने में इतना जोश में क्यों रहते हैं? पता है, सिंपल रीजन, there is no higher enterprise in this world. अब इस दुनिया की संस्थानों को किससे नापते हो? किसका कितना बड़ा लीडर है? राइट? माइक्रोसॉफ्ट, बिल गेट्स, एप्पल, स्टीव जॉब्स, राइट? You count the company by the leader, right? You count the activity by the leader. ये एक्टिविटी का लीडर तो ये है, तो अपन इसको अन्ना हजारे है तो हम अन्ना हजारे को सपोर्ट करेंगे, whatever. You know who preached the gospel for the first time in life? First time in human history. स्वयं God the Father. अदन के बगीचे में स्वयं पर, जब आदम और हवा ने पाप कर लिया और वो गिर गए और they were doomed, वो नरक जाने वाले थे, ह्यूमन रेस के लिए कोई आशा नहीं थी। जेनेसिस 3:15 में गॉड बोलता है शैतान को, ओके, सीड ऑफ द वुमन विल क्रश योर हेड एंड यू विल व्हाट? बाइट हिज हील, समथिंग लाइक दैट, राइट? स्ट्राइक हिज हील। इस औरत का बीज, आदम थोड़ा नेग्लेक्टेड फील हुआ होगा उस मोमेंट, राइट? औरत का बीज किसका होता है? बाय द वे, इंसान से जो बीज पैदा होता है, बच्चा पैदा होता है, वो किसका होता है? आदम और औरत का होता है, आदमी और औरत दोनों का, राइट? सो गॉड को टेक्निकली एंड बायोलॉजिकली करेक्ट होना था, तो गॉड को उस जगह पे क्या बोलना चाहिए था? आदमी और औरत का बीज, बट उसने क्या बोला? औरत का बीज। शैतान का सिर कुचलेगा। तो कौन हो सकता है औरत का बीज इस दुनिया की हिस्ट्री में? इस दुनिया की हिस्ट्री में कौन है जिसके बारे में इवन ये क्लेम भी किया गया? कई बार लोग बोलते हैं अरे वर्जिन बर्थ पे हम विश्वास नहीं करते, कैसे कोई कुंवारी से पैदा होगा? मेरा क्वेश्चन ये है कि थोड़ी देर के लिए यदि यीशु मसीह नहीं है तो कोई है? इज देयर एनीबॉडी एल्स जिसके बारे में कहा भी गया हो कि वो औरत का बीज है? नो, देयर इज नो अदर पॉसिबिलिटी। यीशु मसीह औरत का बीज है।
और इस औरत का बीज शैतान का सिर कुचलेगा। और शैतान क्या करेगा? उसकी एड़ी को डसेगा। राइट? व्हाट वाज द पिक्चर ऑफ? वो तस्वीर थी किसकी पता है? यीशु मसीह जिस दिन सूली पर मरा, उसकी एड़ी को डसा गया, ये तो हमें फिजिकली दिखा। राइट? उसमें से ब्लड निकला। सांप काटता है तो कई बार खून निकलता है। राइट? एड़ी को डसा गया। लाइक माइनर ब्लो। बट उसने क्या किया पता है? शैतान को सिर कुचला। ओके? यीशु मसीह जब पैदा हुआ तो क्या हुआ? कौन सा? अच्छा ओके, बाय द वे आपको पता है उत्पत्ति के 4 में क्या हुआ? उत्पत्ति के 4 में क्या कहानी हुई? जस्ट आफ्टर दैट गॉड ने डिक्लेयर किया ओके इस औरत से बीज आएगा और तुम्हारा सिर कुचलेगा। नेक्स्ट चीज क्या हुई? हाँ, कैन ने हाबिल को मार डाला। आपको पता है क्यों मारा? कभी सोचा आपने? व्हाई इज दिस हैपनिंग? बिकॉज शैतान अब औरत के बीच से इनसिक्योर हो चुका है। शैतान को नहीं पता था एग्जैक्टली कौन आने वाला है। ये शैतान को ये पता था कि गॉड ने प्रॉमिस दी है और मे भी ये हाबिल औरत का बीज है, इसको खत्म कर देते हैं। और किसको यूज करेंगे? इसके भाई को यूज करेंगे। इंटरेस्टिंग राइट? यीशु मसीह पैदा हुआ, बुद्धिमान लोग आए, महंगाई लोग पहुंचे। राइट? क्रिसमस सीजन में खोजते हुए कि मसीहा पैदा हुआ है, किंग ऑफ द ज्यूज कहाँ पैदा हुआ है। राइट? सबने इंफॉर्मेशन निकाल ली, लेकिन सारे बाद में क्या हुआ? हेरोड राजा ने कहा सारे मेल चाइल्ड को मार डालो। कई बार हम बड़ी नैरो पिक्चर में हम ये सोच सकते हैं कि सिर्फ ये हेरोड राजा इन्वॉल्व है इसमें, बट एक्चुअली कौन इन्वॉल्व है? हु इज सो इनसिक्योर अबाउट द सीड ऑफ द वुमन? औरत के बीज के बारे में सबसे ज्यादा असुरक्षित कौन महसूस कर रहा है? शैतान। तो now ये वर्ष मुझे क्रूस पर एक तस्वीर दिखा रही है और ये वर्ष मुझे ये बोल रही है कि प्रिंसिपैलिटीज एंड पावर्स, अधिकारी और हाकिम, कहाँ के? आसमानी शक्तियों के अधिकारियों और हाकिम को। आई थिंक नॉस्टिक्स के लिए बहुत अच्छा लेसन था, प्रज्ञानवादियों के लिए, बिकॉज वो एंजल वर्शिप और डीमन क्या बोलते हैं उसको, कई बार वो कोई लोग स्पिरिट्स को वो करते हैं, इन्वोक करते हैं। राइट? ओझा जो तांत्रिक है ना, ये जो करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा आंसर था कि जितने हैं इनका क्या किया यीशु मसीह ने सूली के ऊपर? इनको कपड़े उतार दिए, इफ कहा जा सके, इनको खुल्लम खुल्ला इनका तमाशा बना दिया। ओके, सो आई वांट यू टू सी द पिक्चर। We open to Psalm 22, भजन संहिता 22। प्रॉफेटिकली एक अद्भुत तस्वीर है यीशु मसीह के सूली पर चढ़ाए जाने की। ओके, now if you remember, यीशु मसीह सूली में जिस दिन गया उसके एक दिन पहले क्या हुआ? पिछली रात को क्या हुआ? यू रिमेम्बर क्या हुआ था? एक क्लासिक सीन, प्रभु भोज और पकड़ाए जाने के बीच में एक घटना हुई थी। ध्यान है किसी को? गत्समनी के बगीचे में यीशु मसीह प्रार्थना करने गया। राइट? क्या हुआ? क्या बोला उसने? मेरे आधे तक जागते रहो। हाँ बोला, और फिर क्या बोला? करेक्ट। उसके बाद क्या बोला? प्रार्थना करो। प्रार्थना करो। और क्या बोला? क्यों प्रार्थना करो? मेरा मन बड़ा व्याकुल है। और क्या बोला उसने? यस, वो तो उसके बाद बोला, लेकिन उसने बोला मेरा मन जरा व्याकुल है। एंड उसने ये भी बोला कि मैं बोला वो क्या एक्सप्रेस कर रहा था कि वो सताया जा रहा है। राइट? और यहाँ तक कि बाइबल बोलता है कि उसके खून की बूंदें उसके पसीने से टपकी। कैन यू इमेजिन? कभी आपने सुना है स्ट्रेस? हाँ, स्ट्रेस में कहीं किसी की नस फट जाती है, नर्व्स ब्लास्ट हो जाती है, स्ट्रेस में वेन्स ब्लास्ट हो जाती हैं। राइट? सो जीसस क्राइस्ट, नो मोस्ट स्कॉलर्स बिलीव कि गत्समनी के बगीचे में क्या चल रहा था पता है जीसस क्राइस्ट के साथ? क्या यीशु मसीह इसलिए व्याकुल था कि उसको लग रहा था डर कि अरे क्रूस पे बहुत यातना सहनी पड़ेगी?
कैसे आप साबित कर सकते हो कि जीसस को क्रूस की यातना का इशू नहीं था उस वक्त? He himself says, I have been brought to this hour for this. एग्जैक्टली वो जब से सेवकाई कर रहा है तब से जीसस बार बार बोल रहा है मैं तो क्रूस पे चढ़ने के लिए आया हूँ। तो क्रूस उसके लिए वो नई बात नहीं थी। इशू ये था कि जस्ट बिफोर गोइंग टू द क्रॉस देयर इज अ वॉरफेयर गोइंग ऑन। एक आत्मिक लड़ाई चल रही है जो कि चेले मस्त हैं, उनको क्या समझ में आएगा, राइट? कई बार हमें नहीं समझ में आता। यदि हमें ये बाइबल ना बताई जाए तो हम ये नहीं बता पाएंगे कि यहाँ पे स्वर्गदूत भी हैं और दुष्ट आत्माएं भी हैं। लेकिन चूंकि हमारे पास बाइबल है तो हम बहुत कुछ समझते हैं। जो और पॉल कह रहा है कि तुम प्रज्ञानवादियों, तुम नॉस्टिसिज्म के चक्कर में पड़ रहे हो, तंत्र मंत्र में जा रहे हो। मैं तुमको बताता हूं कि ये जो प्रिंसिपैलिटीज और पावर हैं, इनका हमारा प्रभु यीशु मसीह क्रूस के ऊपर खुल्लम खुल्ला तमाशा बना चुका है। सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू कंसीडर इज कि क्रूस पे चल क्या रहा। गतसमनी के बगीचे में शैतान एक्टिव हो गया। क्यों एक्टिव हो गया? उसने कहा देखो ये अपनी लास्ट अपॉर्चुनिटी है। मुझे आज से मे बी 4000 साल पहले परमेश्वर ने गार्डन ऑफ ईडन में यह बोला था कि औरत का बीज मेरा सिर कुचलेगा। और ये व्यक्ति कह रहा है अपने चेलों से कि मेरा टाइम आ गया है। इमेजिन द इनसिक्योरिटी ऑफ सेटन, राइट? तो सेटन इज द वन जो यीशु मसीह को व्याकुल कर रहा है। यीशु मसीह जब उनसे कह रहा है तुम मेरे साथ 1 घंटे प्रार्थना नहीं कर सके, that was not a simple thing, simple lesson on prayer, forget about it. Like आप उसकी थियोलॉजी बना सकते हो कि यीशु मसीह प्रार्थना करना सिखा रहा है। No, that's very shallow. उस वक्त यीशु मसीह स्पिरिचुअल वॉरफेयर से गुजर रहा है और ये 3 बंदे जिनसे वो बात कर रहा है वो उसके अपोस्टल्स हैं। और यीशु मसीह बोल रहा है कि अभी मेरे जाने के बाद ये बहुत सारी लड़ाइयां तुमने लड़नी है। This was just a training of spiritual warfare which you are missing. Right? That's where the warfare began. Psalm 22. हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है? Right? ये वर्ड्स किसने बोली थी? दाऊद ने बोली, लेकिन इवेंचुअली नए नियम में किसने बोली? यीशु मसीह ने। कहां से बोली? क्रूस पर। So this proves कि this psalm is about डेविड मेडिटेट कर रहा है, लेकिन पवित्र आत्मा डेविड को वो वर्ड्स दे रहा है जो सूली पर यीशु मसीह पुकारेगा। हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? राइट? दैट वाज स्पिरिचुअल डेथ बाय द वे। यीशु मसीह आज हम क्लास में डिस्कस कर रहे थे गार्डन में कि यीशु मसीह ने हमारे पाप के लिए सिर्फ शारीरिक मौत नहीं चखी, यीशु मसीह ने हमारे पाप के लिए आत्मिक मौत भी चखी, जो यीशु मसीह के लिए प्रॉब्ली ज्यादा भारी थी बजाय शारीरिक मौत के। What was that आत्मिक मौत? 3 घंटे के लिए बाइबल बताता है जब यीशु मसीह सूली पर लटका था, आसमान अंधकार में हो गया। पिता ने उससे जब सारे इस दुनिया के सारे इंसानों के पाप यीशु मसीह के ऊपर डाल दिए गए तो उस वक्त पिता परमेश्वर ने अपनी नजर अपने पुत्र से हटा दी। 3 घंटे के लिए इस दुनिया के इतिहास में पिता और पुत्र के बीच का जो प्रेम और संगति रुक गई। That was the spiritual death. That is the condition of mankind. And 3 घंटे के दौरान यीशु मसीह ये पंक्ति कहता है, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? Because for that moment पिता ने उसके अलावा आपको ध्यान है यीशु मसीह क्या होता है? पिता इन्हें माफ करना, ये नहीं जानते क्या कर रहे। तब क्या एड्रेस किया उसने? पिता। जब उसने अपनी आत्मा सौंपी तो क्या बोला? पिता मैं अपना आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूं। पिता बोल रहा है, राइट? बट इस जगह पे क्या बोल रहा है? हे मेरे परमेश्वर। पिता कहां गया? बिकॉज इस 3 घंटे के दौरान पिता ने कहा नो मोर फादर सन बिजनेस। लाइक आई एम जस्ट एक्सप्रेसिंग, आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा थियोलॉजिकली ऐसा कोई सेंटेंस है, बट पिता और पुत्र के बीच का जो संबंध है वो टूट गया। जैसे कि इंसान का वो गुलाब के पेड़ जैसे हम हमारे पापों में मरे हुए थे। इंसान क्या एक्सपीरियंस कर रहा था? स्पिरिचुअल डेथ, आत्मिक मौत। ठीक वैसे ही 3 घंटे के दौरान यीशु मसीह ने आत्मिक मौत चखी। ओके? हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? ओके, मैं दिन को पुकारता हूं पर तू उत्तर नहीं देता, रात को भी मैं तू चुप नहीं रहता। अब सुनिए 6वीं पंक्ति, मैं तो कीड़ा हूं मनुष्य नहीं, मनुष्यों में मेरी नाम धराई
और लोगों में मेरा अपमान होता है, वे सब जो मुझे देखते हैं वे मेरा ठट्ठा करते हैं। Now let's start there. On verse 6, okay? Verse 6. I am scorned by mankind and despised by the people. कौन ठट्ठा कर रहा था यीशु मसीह का? कौन मजाक कर रहा था? कौन मॉक कर रहा था? Of course, जो लोग सड़क से निकल रहे थे वो मॉक कर रहे थे। एक चोर था जो क्रॉस पे लटका था, वो भी मॉक कर रहा था। But I think we can miss another mocking on this. पता है कौन मॉक कर रहा था? I think शैतान और demons भी मॉक कर रहे थे। You know, one of the mockery, why was blood? खून गतसामनी के बगीचे में जमीन में क्यों गिरा? और क्यों मेंशन्ड है कि खून गिरा? Do you know why? Because शैतान को ये पता था कि ये ब्लड इंसान के उद्धार के लिए कीमत बनने वाला है, और इंसान उस ब्लड को, शैतान उस ब्लड को कहाँ पे गिरा रहा है? जमीन पे गिरा रहा है। In a sense, trying to say this कि जीसस जिस ब्लड के द्वारा तुम इन लोगों के लिए बलिदान देने वाले हो और कीमत चुकाने वाले हो, ये रहा वो ब्लड, वेस्टेड। In a sense saying that. Anyway, वे सब जो मुझे देखते हैं मेरा ठट्ठा करते हैं और ओंठ बिचकाते हुए ये कहते हुए सिर हिलाते हैं, अपने को यहोवा के वश में कर दे, वही उसको छुड़ाए, वह उसको उबारे, क्योंकि वह उससे प्रसन्न है। ओके, नाउ आई एम गोइंग अ लिटिल अहेड। वर्स 11, मुझसे दूर ना हो क्योंकि संकट निकट है और कोई सहायक नहीं। नाउ वर्स 12, now verse 12, my personal interpretation, okay, and you may choose to agree or disagree, whatever. 12वीं पंक्ति में होता है, बहुत से सांडों ने मुझे घेर रखा है। Right? If this is Jesus Christ on the cross and he is saying bulls have surrounded me, he is talking about some very strong creatures, right? Bulls. आप bulls उसको नहीं बोलोगे वो thief on the right hand, thief on the left hand, right? Bulls have surrounded me. और सुनिए description, बाशान के बलवान सांड मेरे चारों ओर मुझे घेरे हुए हैं। Now this verse almost seems to suggest that they are too close. It's not even Roman soldiers. Roman soldiers ने यीशु मसीह को चढ़ाने के बाद वो जाके साइड में बैठे हुए थे, right? Next सुनिए, और the next one is more touching. 13वीं पंक्ति, वे फाड़ने वाले और गरजने वाले शेर के समान मुझ पर अपना मुंह पसारे हुए हैं। Who is there? I believe that this is a description of demons. Demons क्या कर रहे थे वहां? Question. शैतान और दुष्ट आत्माओं को यीशु मसीह सूली पर लटका हुआ है, क्या इंटरेस्ट है? This is the moment of Satan's, what do you call it? Like हार, शैतान की हार का मौका है, defeat, right? सिर once and for all सिर कुचल दिया जाएगा। सिर कुचलने का मतलब आप जानते हैं? सांप होता है, पता है सांप को मारना हो तो क्या करना पड़ता है? You have to strike the head. आप उसकी पूंछ काट दो, सांप फिर भी आप पे अटैक कर सकता है। Once the head is crushed, he's gone. वो थोड़ी देर फिर भी तड़पेगा, पूंछ हिलाता है, बराबर? सांप का सिर कुचल दो, पूंछ फिर भी हिलती है। What you experience today in 2000 years of history after the cross is शैतान की पूंछ हिल रही है। Imagine शैतान पूंछ हिला के बिलीवर्स को कितना डराता है। Wow. And then he went, Jesus Christ died, यीशु मसीह सूली पर मरा, सारे दुष्ट आत्मा इंटरेस्टेड हैं। एंड मैं कई बार इस वर्स का एग्जांपल देता हूँ कबड्डी के गेम से। वेरी नाइस, वेरी इजी टू एक्सप्लेन इन आवर कंट्री। कबड्डी का गेम कैसा होता है पता है? यू मे समटाइम्स फाइंड अ वेरी दुबला पतला मेरे जैसा खिलाड़ी, और आएगा आपके पाले में कबड्डी 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 कबड्डी, और सब उसको इंटिमिडेट कर रहे हैं, राइट? डरा रहे हैं, और पकड़ लिया भारी भारी लोगों ने, यू नो, बट उसकी सांस नहीं रुक रही अभी तक। सब लोग इंतजार कर रहे हैं कब इसकी सांस रुकेगी, और एक किसी ने जरा सी गलती छोड़ी और उसने जाके लाइन टच कर दी। क्या हुआ?
देखने में कमजोर थे, all are gone, right? And that is exactly what happened on the cross. And then यीशु मसीह दफनाया गया, 3 दिन के बाद मरे हुए में से जिंदा हुआ, और उसके बाद वो स्वर्ग में उठा लिया गया. And this verse is saying, Dr. Stevens described that, he wrote a booklet, he did a message, greatest battle ever fought. सबसे बड़ी लड़ाई जो लड़ी गई, इस दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध कहाँ पे हुआ पता है? 2000 years back on the hill called Calvary. कैलवरी नाम के उस पहाड़ पर, उस क्रूस पर सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी गई, और यीशु मसीह उस लड़ाई में जीता, और शैतान और सारे के सारे दुष्ट आत्माएं पब्लिकली, now open spectacle, right? खुल्लम खुल्ला तमाशा. Somebody will say, what does that mean? Nobody saw it, right? असली लड़ाई किसी ने नहीं देखी. रोमन सोल्जर्स ने देखी? नहीं देखी. करेक्ट? यूहन्ना ने देखी, पीटर ने देखी? नहीं देखी. असली लड़ाई पता है किसने देखी? Angels and demons, they were watching that. Wow. Imagine, this is what, because it says open spectacle. That means there is some other people involved in that war, right? And hopefully हम देखें कि पॉल ने हमारे लिए लिख दिए कि बिलीवर्स, यदि आपको सही में समझना है विक्ट्री का मतलब, यदि आपको सही में स्पिरिचुअल रियलिटी समझी है, तो ये है कि जीसस क्राइस्ट ने उस क्रूस के ऊपर इनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया. ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. नाउ वी विल go to Colossians chapter 3 verse 1. So this is it. कुलुस्सियों के दूसरे अध्याय में कुछ अतः ये सारी चीजें बताने के बाद पॉल, इनको पहले 2 अध्याय में पॉल ने ये एड्रेस कर दिया, ये बेवकूफी भरे नॉस्टिसिज्म, प्रज्ञानवाद, हमारा काउंटर पार्ट उसका न्यू एज मूवमेंट. ओके, न्यू एज मूवमेंट क्या करता है? जीसस का भी नाम ले लेगा कई बार, दुनिया भर के धर्म कानून सबको मिक्स एंड मैच कर देगा, कई बार बहुत ही कॉर्पोरेट स्टाइल में, लाइक पीपल लाइक शिव खेरा, दीपक चोपड़ा, ऑल दैट आर्ट ऑफ लिविंग, कि एब्सोल्युटली पॉलिश्ड प्रेजेंटेबल तरीके से, बट इट इज ऑल डिफाइंड इन द सेम कैटेगरी कॉल्ड न्यू एज मूवमेंट. And you can very well put them on the same level as Gnosticism, प्रज्ञानवाद. And Paul उनको एड्रेस करता है, यीशु मसीह, Jesus Christ is all and in all. ये pre-eminence of Christ. यीशु मसीह सब कुछ है और सबसे पहले है. Right? यदि आपको गॉड को खोजना है तो यीशु को खोजो. Right? यदि आपको किसी की आराधना करनी है तो यीशु को करो. यदि आपको जिंदगी में किसी के मकसद पूरे करने हैं तो यीशु के करो. यदि आपको किसी की मर्जी जाननी है तो यीशु की जानो. यदि आपको किसी के लिए काम करना है, किसी की सेवा करनी है तो यीशु की करो. अपने पेट की मत करो. राइट? इंटरेस्टिंग. दैट्स व्हाट द मैसेज इज. ओके, नाउ अतः मीन्स देयरफॉर, राइट? जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए हो, राइट? मर गए थे, आत्मिक रूप से मरे हुए थे, यीशु मसीह में आ गए, जिला दिए गए हो, पाप माफ हो गए, पाप वाइप आउट कर दिए गए, तुम्हारे पाप की जो जजमेंट था वो सूली पे ठोक दिया गया, जिसे दोबारा वापस ना आ सके, कोई तुमको जज ना कर सके, राइट? एंड अब इसलिए, और तुम आत्मा में जीवित कर दिए गए हो, अब तुम आराधना कर सकते हो, अब तुम इस विश्वास में मजबूत हो सकते हो. अतः Now this is the therefore of Christian life, right? इसलिए स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो. स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो. Seek the things that are above. Okay? आगे पढ़ देता हूँ फिर कमेंट करूँगा. जहाँ मसीह विद्यमान है. Why will you seek the things? ऊपर की चीजें क्यों खोजोगे? In context of this book. बिकॉज वहां पर कौन है? ऊपर कौन है? 3 अध्याय का पहला पंक्ति, कुलुस्सियों का 3 अध्याय पहले. ऊपर कौन है? हु इज अबव? क्राइस्ट. हाँ, चूंकि यदि क्राइस्ट मेरी जिंदगी का सब कुछ है, यदि यीशु मसीह मेरी जिंदगी में प्रथम है,
तो मेरी नजर किस पे रहेगी? यीशु मसीह पे रहेगी। और यीशु मसीह कहाँ है? above. हाँ, so therefore seek the things which are above. ऊपर, चूंकि वो ऊपर है, वह स्वर्ग में है, इसलिए हम स्वर्गीय चीजें खोजते हैं। ओके? Now that खोजना doesn't mean as if we have to search and find it. That खोजना means I desire it. Right? दो तरीके के खोजना होते हैं, right? एक डिस्कवर वाला खोजना, एक खोजना डिजायरिंग वाला खोजना। तो जब ये बोल रहे हैं ऊपर की 4 चीजें खोजो, इसका मतलब ये नहीं है कि अब हमें सर्च मारना है। हम भी एक नया रिलीजन बन गए हैं, दूसरे रिलीजन परमेश्वर को खोज रहे हैं और हम भी परमेश्वर को खोज रहे हैं। हमने, परमेश्वर ने हमें पा लिया है, तो इन दैट सेंस द सर्च इज ओवर। यू डोंट हैव टू सर्च फॉर अ न्यू वन। नहीं तो कई बार लोग बोलते हैं ओके अभी हम इतने दिन क्रिश्चियन रह लिया, अभी हमें कुछ नया अनुभव चाहिए। कोई, यू डोंट नीड इट। खोजने का मतलब डिजायर, हैव अ डिजायर फॉर हेवन। परमेश्वर ने तुम्हें बदल दिया है, तुम नई सृष्टि हो गए हो, दूसरों कुरिन्थियों के 5:17 में। और इट्स लाइक कि यदि हमने संडे के मैसेज में कहा था कि जब लार्वा बटरफ्लाई बन जाता है, राइट, मेटामॉर्फोसिस, तो लार्वा की कैरेक्टरिस्टिक अलग होती है और तितली की कैरेक्टरिस्टिक अलग होती है। और जो लार्वा तितली बन गया तो अब वो लार्वा जैसा नहीं जी सकता। उसके प्रेफरेंसेस अलग हैं, उसकी ब्यूटी अलग है, उसकी नीड्स अलग है, सब कुछ अलग है, राइट? ठीक वैसे ही बिलीवर है। क्योंकि अब तुम मसीह में जिलाए गए हो और ये नया जीवन है, अब तुम ऊपर की चीजें खोजो, क्योंकि मछली पानी के बिना नहीं रह सकती, राइट? और आप ईगल को, बाज को उड़ने से रोक नहीं सकते, राइट? और चूंकि अब यीशु मसीह स्वर्ग में है और हम उसकी संतान हैं और हम मसीह में हैं, सीकिंग अबव इज आवर नेचुरल आउटकम। ऊपर की चीजें खोजो, राइट? बट आई हैव अ पॉइंट टू मेक हियर। दूसरी पंक्ति, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। तुम मर गए, यानी आपको कौन सा चैप्टर याद आता है रोमियो की किताब में से, इसको पढ़ के? तुम मर गए, रोमियो का 6, राइट? रोमियो के 6 में हमारे को क्रूसिफिक्शन का जिक्र है। मैं आज उस पर समय नहीं बिताऊंगा, बट बाइबल बोलता है, 1 सेंटेंस में बाइबल बोलता है कि जब आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आपको परमेश्वर यीशु मसीह की मौत के साथ जोड़ देता है और आपके अंदर का पुराना मनुष्य क्रूस में 2000 साल पहले मर गया और अब आप में जो जीवित है वो नया मनुष्य है। आप न्यू मैन बन गए, आपकी न्यू आइडेंटिटी हो गई। तो पॉल बोल रहा है यहाँ पे, सीक द थिंग्स व्हिच आर अबव, ऊपर की चीजें खोजो और अपना मन ऊपर की चीजों में लगाओ। नाउ यहाँ पर जो वर्ड है खोजना, विचार, अपना विचार, ओके? नाउ देयर इज अ वर्ड कॉल्ड माइंडसेट। ग्रीक लैंग्वेज में एक वर्ड, हम फिलिपियों की किताब में और इसको पढ़ेंगे। विश्वासी एक माइंडसेट सीखता है, ओके? विश्वासी अपना मन, एक होता है मन किसी चीज के बारे में सोचना और दूसरा होता है मन लगाना, राइट? दोनों में बहुत फर्क है, isn't it? हाँ? मैं आपसे पूछूं, क्या आज आपने लेट्स से कुतुब मीनार के बारे में सोचा? तो ये कहिए ना, मैं भी सोचा होगा, राइट? क्या आपका मन कुतुब मीनार में लगा हुआ था? Then it's a different thing, right? I am focused, I'm there, that is my high priority, right? So यहाँ पे पॉल बोल रहा है, कई क्रिश्चियंस बोलेंगे हम स्वर्ग के बारे में सोचते हैं, राइट? बट यहाँ पे पॉल बोल रहा है नहीं, स्वर्ग के बारे में सोचने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, स्वर्ग की बातों में अपना मन लगाओ। Like if my mind had a hook, और ये हेवन है, तो मेरा माइंड कहाँ पे हुक्ड है? मत्ती का 16वां अध्याय देखिए, यानी पतरस की यीशु मसीह ने तारीफ की। पतरस से पूछा यीशु मसीह ने कि मैथ्यू 16, ओके, Who do you say I am? तुम क्या कहते हो, मैं कौन हूँ? तो पतरस ने कहा तू मसीहा है, परमेश्वर का पुत्र है। तो
यीशु मसीह ने कहा शाबाश पतरस, हाड़ और मांस ने तुझे ये नहीं बताया है, बल्कि स्वयं मेरे पिता ने तुझे ये ज्ञान दिया है। राइट, रिमेंबर दैट। उसके बाद एक इंटरेस्टिंग चीज हो गई पतरस को बहुत तगड़ी डांट पड़ी। ध्यान है किसी को? चल हट शैतान। इमेजिन उस सेंटेंस के साथ मत्ती का 16वां अध्याय 23 है ना, उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान मेरे, क्यों? पतरस को क्या प्रॉब्लम थी? क्या बोला था ऐसा पतरस? उसने कहा, यीशु तू क्रूज पे नहीं जा सकता, मैं तेरा बेस्ट फ्रेंड हूं, मैं तेरे को क्रूज पे नहीं जाने दूंगा। राइट? और ह्यूमनली स्पीकिंग बहुत अच्छा लग रहा है। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट ही वाज एक्सप्रेसिंग। लाइक कई बार हम कहते हैं ना इमोशनल। Christian faith is not an emotional faith. We don't do it out of emotion, right? Of course, emotions हमारी being का part हैं और हमारी worship में emotions involve हो जाते हैं। और जब हमारी पूरी की पूरी being स्वर्ग से अटकी हुई है तो emotions भी अटक जाएंगे। But मैं emotions के द्वारा स्वर्गीय नहीं बन सकता। Okay? So now this is here पतरस। सुनिए ये 23वीं पंक्ति। उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान मेरे सामने से दूर हो। थैंक गॉड मैं पतरस की जगह नहीं था। तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। वाह, क्या है वर्ड? योर माइंड इज सेट ऑन थिंग्स ऑफ मेन, not on the things of God. Right? Mindset. This is the key word. I am not after only a thought. I am after a mindset. परमेश्वर मेरा सिर्फ विचार को नहीं बदलना चाहता, परमेश्वर मेरी विचारधारा को बदलना चाहता है। Set your mind on things above. क्या मेरा माइंड सेट वहां रहेगा तो क्या मैं यहां जॉब नहीं कर पाऊंगा? मैं करूंगा, बट जॉब मेरा पार्ट टाइम एक्टिविटी हो जाएगा और हेवन मेरा फुल टाइम एक्टिविटी है। मेरा घर मेरा पार्ट टाइम ओनरशिप है, हेवन मेरा फुल टाइम ओनरशिप है। राइट? दैट इज व्हाट विल चेंज। एंड पॉल ये बोल रहा है इसलिए, हैविंग नोन ऑल दिस, हैविंग अंडरस्टूड कि ये यीशु मसीह ने तुम्हारे लिए किस तरीके की विजय हासिल की है, मैं तुमको एनकरेज कर रहा हूं कि तुम हाउ डू यू गेट अ माइंडसेट। आई थिंक प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछते हैं कि माइंडसेट बनता कैसे? राइट? विचारधारा कैसे डेवलप होती है? यस, सो नाउ लेट्स कंसीडर दिस। देयर इज अ थॉट, एक विचार होता है, करेक्ट? विचार से शुरू होता है। विचार को हम क्या करते हैं? एक्शन, राइट? काम करते हैं उस विचार पे। नेक्स्ट क्या होता है? अनदर थॉट, राइट? एक और विचार, हम उसको क्या करते हैं? अनदर एक्शन में डेवलप करते हैं। सॉरी, यहां पे एक और चीज, डिसीजन, निर्णय। सो एक थॉट, मोस्ट इंसान पता है लाइफ के डायरेक्शंस यहां से शुरू होते हैं। एक विचार, उस पर मैं निर्णय लेता हूं, वो निर्णय में एक्शन में बदलता है। दोबारा जब नेक्स्ट टाइम वही विचार आता है, वो दोबारा एक्शन में बदलता है मेरे निर्णय के द्वारा। एंड अ सीरीज ऑफ एक्शंस, अ सीरीज ऑफ थॉट्स लीड टू सीरीज ऑफ एक्शंस। ओके? विचारों के क्रम कई बार कई सारे एक्शंस के क्रमों तक पहुंचते हैं और फिर इवेंचुअली क्या बनते हैं? वो हैबिट बनते हैं, वो आदत बन जाते हैं। एंड इवेंचुअली कई सारी आदतें मिला के, कई सारे विचार मिलके एक्शन, कई सारे एक्शंस मिलके आदत, कई सारी आदतें मिलके क्या बनती है? विचारधारा, माइंडसेट। Right? So where does it start? One thought, one decision, and then I keep taking a series of. So what happens in Christian life?
मेरे क्रिश्चियन जीवन में मैं अपनी लाइफ में परमेश्वर की अगुवाई में मैं पहले सोचना सीखता हूँ। ओके, व्हाट शुड आई, कल दिन में मेरे पास बहुत सारे मौके आएंगे। कई बार लोग कहते हैं, कई बार लोग सिली एक्सक्यूजेस देते हैं। एज अ पास्टर मुझे कई बार बहुत सारी सिली एक्सक्यूजेस सुनने की आदत है, राइट? लाइक फॉर एग्जाम्पल लोग कहते हैं मैं बिजी हूँ पास्टर, कोई प्रॉब्लम नहीं। लाइक थैंक गॉड हमें हमारे चर्च में फिनिश्ड वर्क और ग्रेस सिखाया गया है, हम किसी को जज नहीं करते, आपकी और प्रभु के बीच की बात है। बट आप मुझे ये कन्विंस नहीं कर सकते कि आप इतने बिजी हैं, राइट? आप बाइबल पढ़ने के लिए बिजी हैं, आप प्रेयर करने के लिए बिजी हैं, आप लाइफ में अच्छे डिसीजंस लेने के लिए बिजी हैं, आप गॉड के साथ फेलोशिप करने के लिए बिजी हैं, आप ये माइंडसेट मिस कर देंगे। कोई बोलेगा पास्टर मैं कभी कभार प्रेयर कर लेता हूँ, मैं कभी कभार बाइबल पढ़ लेता हूँ, बट व्हाट यू आर मिसिंग ऑन mindset, right? You may have a justifiable Christian life. पास्टर मैं संडे टू संडे चर्च जाता हूँ, हफ्ते में 2-4 बार जब मौका मिलता है बाइबल भी खोल लेता हूँ, जब कभी मौका मिलता है प्रेयर कर लेता हूँ, जिस दिन बीमार पड़ता हूँ उसे जरूर प्रेयर कर लेता हूँ। ये मेरी क्रिश्चियन लाइफ है। ओके, बट डू यू वांट अ माइंडसेट? Paul कह रहा है have a mindset, right? Have a Christian with a vichardhara. I have a conviction, right? Because heaven is everything for me. स्वर्ग मेरे लिए सब कुछ है, and I work to develop that mindset. So I say okay, tomorrow he is busy, that is busy, I am also busy, but in my busyness maybe start with this कि कल दिन में maybe 5 times, maybe 7 times, maybe 10 times I will stop in the middle of the day and think about one verse from the Bible. It's possible, right? संभव है, संभव है। लेकिन यदि मैं series of thoughts and series of decision and series of action नहीं लूँगा तो पता है क्या होगा? Maybe after my morning reading of the Bible, I will meet God only day after tomorrow. परसों के दिन मिलेंगे गॉड से। Possible है, बहुत सारे क्रिश्चियन वैसे ही जीते हैं। I can also live like that, but I can be playing a Christian, right? But I can have a mindset. I can be a man with a mindset. मेरा विचारधारा, like Patras, you are still my disciple, you are still going to be my apostle, but you are not having that mindset which I want you to have, right? So अगले हफ्ते हम कुलूसियों का 3, I wanted to do कुलूसियों का 3, but I was purposely slow, हाँ, कि हमारे बीच में 2-3 न्यू लोग भी थे, तो मैं जानबूझ के कुछ चीज़ों पे ज़्यादा समय बिता रहा था, बट आई होप यू आई एंजॉयड द क्लास, सो इट डजंट मैटर, राइट? सो इट वाज ऑसम। अगले हफ्ते कुलूसियों का 3 और 4, ओके, वेरी प्रैक्टिकल क्लासेस। कुलूसियों का 3रा और 4था अध्याय बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़ों में जाता है, हस्बैंड्स, वाइफ, चिल्ड्रन, रिलेशनशिप्स, मास्टर, स्लेव्स, इन सारे विषय पे, एंड ऑल्सो फिलिंग ऑफ द होली स्पिरिट। ओके, सो हम इन सब्जेक्ट्स को स्टडी करेंगे। जिन लोगों ने होमवर्क नहीं दिया है, आई थिंक सबने दे दिया मोर और लेस, बट नहीं दिया है तो सबमिट कर दीजिए। प्रार्थना करते हैं, हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं सब क्लास के लिए, प्रत्येक छात्र के लिए, हमारी जिंदगियों के लिए। ये अद्भुत जीवन आपने दिया है, मीनिंगफुल जीवन, सोचने वाला जीवन, परिवर्तन लाने वाला जीवन, लोगों की ज़िंदगी में इम्पैक्ट पैदा करने वाला जीवन। धन्यवाद देते हैं शाम के लिए, सबको सुरक्षित तरीके से घर लेकर जाना। यहाँ पर इस रूम में मौजूद बंद दरवाजे, कठिन समस्याएं, आपके पवित्र आत्मा की शक्ति से आपने हैंडल करना परमेश्वर। जो लोग आपके भूखे और प्यासे हैं, आप उनकी भूख को भरना परमेश्वर, उन्हें ग्रो कराना परमेश्वर, ये हमारी प्रार्थना है। हम प्रार्थना करते हैं उस फैमिली के लिए, काजल एंड चंद्रकांत एंड अंकिता, जो उनकी बिल्डिंग से आते हैं डॉक्टर की,
प्रभु उस फैमिली की अद्भुत मदद करो, उनकी अगुवाई करो, उनसे बातें करो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से